आज हम लोग बेसिकली अलजेब्रा में कुछ बेसिक ऐड और मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ये जो ऐड करना होता है और जो मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, जबकि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के तमाम स्टूडेंट को ये बेसिक रूल आना ही चाहिए, तभी वो अलजेब्रा में जितना भी सिंप्लीफाई होता है, फैक्टर वगैरह होता है, सॉल्व होता है, वो सब आराम से बच्चा कर पाएगा, वरना फिर कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अगर दो जगह x है यानी कि x प्लस एक्स, तो यहाँ पर जो है ना x प्लस एक्स को जब जमा करेंगे तो ये जमा करने के बाद हो जाएगा 2x कैसे हो रहा है थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो x लिखा हुआ है इससे पहले कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, और यहाँ x से पहले कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2x, यानी कि जब x प्लस एक्स जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। लेकिन जब x और x को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जमा नहीं करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में ये x और x 2x नहीं होगा, यहाँ पर पावर जो है ना वो ऐड हो जाएगा। पावर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो ये 1 और 1 जमा होकर के हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 2 हो जाएगा। तो जब x और x को हम लोग ऐड करते हैं तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, जबकि x और x को जब हम लोग इंटू करेंगे तो इंटू करने में बनेगा x स्क्वायर। पहले चीज़ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब जो यहाँ पर x के लिए अप्लाई होता है जो रूल, वही रूल सब के लिए अप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पर y है, तो y और y को जब ऐड करेंगे तो आपको पता है कि y और y कितना हो जाएगा। अगर x और x 2x हो रहा है तो y और y क्या हो जाएगा जमा करने में, y और y हो जाएगा 2y, ठीक है, y और y बन जाएगा 2y। और उसी तरह से फिर यहाँ पर जब y और y को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, y और y को इंटू करेंगे, तो इंटू करने में ये हो जाएगा y का स्क्वायर, यानी कि y का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ लिखा है 7x प्लस एक्स, तो 7x प्लस एक्स का मतलब होता है 7x प्लस 1x, तो 7 और 1 कितना होगा जमा करने में, 7 और 1 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x प्लस एक्स 8x। सिमिलरली यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करना है 7x और x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोगों ने प्लस किया। मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर है वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। अगर नंबर कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 7 एकम 7 हो जाएगा, और पावर जो है वो जमा होगा, तो पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 7x और x को इंटू करेंगे तो बन जाएगा 7x स्क्वायर, जबकि जमा करने में 7 और x जब जमा कर रहे हैं तो बन जा रहा है 8x, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा है 3x प्लस 5x, तो 3x 5x को जब जमा करेंगे तो जस्ट इसको नंबर को ऐड कर देना है, तो 5 और 3 जमा करेंगे तो हो जाएगा 8, 3x प्लस 5x हो जाएगा 8x। लेकिन अगर 3x और 5x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3x और 5x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये नंबर जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 15, लेकिन यहाँ जो पावर है वो पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि x स्क्वायर हो जाएगा, 3x इंटू 5x हो जाएगा 15x स्क्वायर। वैसे ही अगर यहाँ कुछ और पावर रहता, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर पावर रहता है स्क्वायर पहले से, और यहाँ पर अगर 3 रहता तो 3 और 2 कितना हो जाता 5 हो जाता, यानी कि पावर जो है वो ऐड होगा, 3 और 2 ऐड होकर के हो जाएगा 5, यानी कि 3x क्यूब इंटू 5x स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 3 15 और 3 और 2 पावर ऐड होकर के 5 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, y प्लस 9y, तो y प्लस 9y हो जाएगा 10y, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 9 और 1 10 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को मल्टीप्लाई करते हैं, 9y और y को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9y और y को मल्टीप्लाई करने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y का स्क्वायर। कैसे हो रहा है, यहाँ पर 9 है और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 9 एकम 9 हो गया, पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन अगर यहाँ 1 नहीं रहता, यहाँ रहता y और यहाँ रहता मान लीजिए कि पावर 4, या फिर यहाँ रहता मान लीजिए कि पावर 3, ठीक है, पावर 3 रहता, तो 3 और 1 कितना हो जाता है यहाँ पर 4 हो जाता। तो इस तरीक़े से यहाँ पर जो है पावर ऐड करना होता है मल्टीप्लाई में, जबकि जो नंबर रहता है उसको मल्टीप्लाई कर देना होता है, जबकि जमा में सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई होगा, जमा में सिर्फ नंबर जमा होगा, पावर ऐड नहीं होगा। पावर यहाँ कुछ भी रहेगा, सेम रहेगा तो जमा करेंगे, अदरवाइज़ जमा नहीं करेंगे। तो ये छोटा सा चीज़ है जो आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए, बच्चा अक्सर कन्फ्यूज़ रहता है इसमें। आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, 3x प्लस एक्स प्लस 6x, ठीक है, 3x प्लस एक्स प्लस 6x क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है।